और जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन सभी को मेरा आशीर्वाद है कि वे बढ़िया से पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और उनके डायरेक्टर उनको अच्छा से मार्गदर्शन दें, उनको आगे बढ़ाएं और भविष्य में वो अच्छी नौकरियां प्राप्त करें। ये हमारे पेंशनर लोगों की तरफ से उनको आशीर्वाद है। मैं वर्तमान में पेंशनर संघ घरघोड़ा का तहसील अध्यक्ष हूं और हमारे सभी पेंशनर साथी यहाँ उपस्थित हैं। इन सबका मैं इस स्वागत समारोह में आदर सत्कार करता हूं और वो हमेशा इस प्रकार के किसी भी संस्था के कार्यक्रम में उपस्थित होते रहें ताकि लोगों को उनका परिचय मिलता रहे और वो लोगों के बीच में आते रहें। वो इस प्रकार की संस्थाएं जो नया नया कार्यक्रम करती है वो अपने बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं ताकि भविष्य के लिए वो कुछ और आगे सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें और लोगों को मार्गदर्शन करते हुए आगे संस्था को बढ़ाते रहें, संस्था का नाम रोशन करते रहें। और मैं ज़्यादा क्या बोलूँगा, मैं 10 साल प्राइमरी स्कूल टीचर था, 10 साल मिडिल स्कूल टीचर था और 20 साल लगभग हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर था। और मैं एक छोटे से गांव कोठीमाल का रहने वाला हूँ। वर्तमान समय में मेरे से जिनको जो भी सहयोग करते बनता है वो मैं अभी भी उस रास्ते पे आगे रहता हूँ और लोगों का मार्गदर्शन एवं सहयोग करता रहता हूँ। और हमारे लायक कोई सेवा होगी तो संस्था हमें बताएगी तो हम लोग उन कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया। 1 साल के लिए बरपाली गया था मैं और मेरा सेवा अभी तक तो मेरे जानकारी में निर्विघ्न ढंग से संपन्न हुआ है। बच्चों को पढ़ाया हूँ। हम शिक्षक एक ऐसे हैं, एक पथ है, रास्ता है। रास्ता होता है जो जिसमें गाड़ियाँ चलती हैं और दूसरा रास्ता हम लोग हैं जिसमें बच्चे पढ़कर चलकर क्या है अच्छे रास्ते में जाते हैं तो अच्छा बनते हैं और गलत रास्ता में चलेंगे तो बुरे बनेंगे। इसलिए मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि अच्छा ही रास्ता में चलें। और यहाँ जो पढ़ते हैं मेरे को अच्छी तरह मालूम है, यादव जी के मार्गदर्शन में मैं काफ़ी लंबा समय से जानता हूँ यादव जी को, शुरू से ही, है ना। ये बहुत मेहनती और संघर्षशील लोगों में से हैं। पूनम भी बहुत मैं जानता हूँ, पूनम को भी बहुत लंबा समय से, और हमेशा मैं बीच बीच में आते ही रहता था। मेरे बच्चे भी यहीं से आपके PGD से ये हैं और आप लोग भी बढ़िया से पढ़ाई करो बेटा, अच्छा से करो और यहाँ के कॉलेज के नाम को रोशन करो। और मैं इतना ही कहकर मतलब वाड़ी को विराम देता हूँ। घड़ा बन करके महलों में रखने लायक बन जाते हैं। हमारा यह संस्था बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाता है, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। जितने सर हैं जो मुझे बचपन से भी यहाँ जानते होंगे, क्योंकि मेरा निवास स्थान यहाँ है, मैं जन्म यहीं ली हूँ और यहाँ पर ही मैं पढ़ करके इसी संस्था में आगे बढ़ी हूँ। ग्रेजुएशन भी मेरा यहीं हुआ है। कंप्यूटर में मैंने डिप्लोमा भी किया और डिग्री भी हासिल किया और आगे चल करके अभी मेरा लॉ कंप्लीट हुआ है। न्यायालय के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ रही हूँ और यहीं से मैंने पढ़ाई लिखाई करके बुद्धि प्राप्त करके हमारे डायरेक्टर सर जो कि मेरे गुरु हैं, मुझे शिक्षा प्रदान किया है, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया है और उनके मार्गदर्शन से मैंने पढ़ाई लिखाई करते हुए राजनीति में भी मैं गई और वहां से आज मैं पार्षद के रूप में भी कार्य कर रही हूँ। और आगे चल करके मुझे यह भी विश्वास है कि यह ऐसी संस्था है कि अगर मुझे जमीन से लेकर के यहाँ तक लाया है तो मुझे आसमान तक भी आगे बढ़ाएगा। और ये सब आप लोग का आगे चल करके मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए भी मैं कह रही हूँ कि मुझे आप लोग आशीर्वाद देते रहिएगा। अब मेरे साथ साथ हमारी संस्था को आशीर्वाद दीजिएगा, हमारे संस्था के समस्त शिक्षकों को आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि हम लोग इस घरघोड़ा का नाम रोशन करते हुए आप लोगों का भी नाम रोशन करें। और आज घरघोड़ा में हमारे संस्था का नाम रोशन हुआ है, आगे चल करके रायगढ़ जिला में भी हमारे संस्था का नाम रोशन हो और साथ में छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी हमारा यह संस्था नाम रोशन कर सके। यह आशीर्वाद आप सभी गुरुजन हमको देंगे, यही आशा करती हूँ सर। मैं इस संस्था की सीनियर शिक्षिका होने के नाते मैं यह बात आप लोगों के सामने रख रही हूँ। हमारे यहाँ संस्था में सभी शिक्षक
योग्य हैं और सभी ने अच्छी तालीम हासिल कर करके अपने बच्चों को पढ़ाया है। और यह भी है कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इनको एक शिक्षक के रूप में आगे लाने के भी प्रयास करते हैं। बीच बीच में हम इन लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं कि किस प्रकार से आप लोग मंच पर आएंगे और किस प्रकार से आप लोग को मंच पर भी बोलना है। साथ में कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो लोग खुद भी पढ़ सके और पढ़ा भी सके। इसका अर्थ ये नहीं कि वो शिक्षक बन जाते हैं, हम उनको टीचर की ट्रेनिंग देते हैं ताकि भविष्य में अगर कहीं नौकरी उनकी लग जाती है तो लोग नौकरी करते हुए अपने अंदर में जो बच्चे उनके पास आते हैं उनको अच्छे से पढ़ा सके। यह ट्रेनिंग हम उनको देते हैं। हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं सभी पीएचडी हैं। हमारे डायरेक्टर सर पीएचडी भी हैं और उन्होंने एमएससीआईटी किया है। और जो हम आग के साल भर के आते आते बहुत अच्छा वक्ता बन जाते हैं। कंप्यूटर की शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमारे यहाँ संस्कार बहुत मिलता है। हम वर्तमान आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं, आधुनिक ज्ञान को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ साथ हम वह सनातन संस्कृति जो गुरु शिष्य की परंपरा संचालित होती थी, आज भी हमारे यहाँ संस्था छोटी सी जगह पर गुरु शिष्य की परंपरा को अनवरत बना रखी है। हमारे यहाँ छात्र को प्रवेश कराते हैं लेकिन विदाई कभी नहीं देते। भले हमारे छात्र 1 साल के या 6 महीने के कोर्स में प्रवेश क्यों न लें, लेकिन हम उसे AIIT परिवार का सदस्य बना लेते हैं और उनके सुख दुख में हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि यह AIIT परिवार का यह परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा है। चाहे आप करियर के लिए मार्गदर्शन चाहिए, चाहे जीवन में कभी कोई ऊंच नीच हो, कोई समस्या हो, हम सब मिल करके उनके साथ खड़े रहते हैं। एक साथ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए जितना में मिनिमम प्रबंधन हो सकता है संस्थान की, ऐसी हमने शुल्क रखी है। और उसके बावजूद भी यदि कोई यह नहीं दे पाते हैं तब भी उन्हें हम शिक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि कौशल का प्रशिक्षण है, या और कौशल का प्रशिक्षण में होता क्या है कि जैसे उन्होंने पढ़ाई करी, अब पढ़ाई करके निकल गए, 6 महीना साल भर उनके हाथ से कंप्यूटर छूट गई तो वो भूल जाते हैं। और साल भर बाद यदि कोई वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर परीक्षा देंगे तो क्या जानेंगे। तो हमने इनके लिए एक व्यवस्था बना रखी है कि जब तक आपकी कहीं कोई व्यवस्था नहीं होती है, नौकरी नहीं लगती, उच्च शिक्षा में कहीं नहीं जाते, तब तक आप निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। किसी कारण से यहाँ से पढ़ के निकल के जाने के बाद आपने 2 साल गैप कर दिया और 2 साल बाद कहते हैं सर किसी कारण से मैं 2 साल गैप हो गया, कंप्यूटर से छूट गया, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे सब कुछ सीखना है। तो हम उन्हें पुनः कंप्लीट शिक्षा प्रदान करते हैं बिना किसी प्रकार के शुल्क लिए बगैर। और ऐसा 1 बार 2 बार नहीं, पूरे जीवन काल में जब जब उन्हें जरूरत पड़े तब तब AIIT में आकर के वो अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं कि यह छात्र जो आज घरघोड़ा में हमारे पास प्रवेशित हैं, हमारी बहनें हैं, इनकी ब्याह हो गई रायगढ़ और 5 साल बाद अब रायगढ़ से यहाँ पढ़ने तो आ नहीं सकते, लेकिन हमारी रायगढ़ में भी एक छोटी सी ब्रांच है, हमारे मित्र लोग जो संचालित करते हैं, वो वहाँ भी आकर निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। रायगढ़ का कोई बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, घरघोड़ा आया है, तो यहाँ पर भी आकर के 5 साल बाद भी निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारी शाखा संचालित हो रही है कहीं भी प्रवेश ले और कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। और हम अपने छात्रों से भी आग्रह करते हैं कि आगे चल करके जो छात्र शिक्षक बनने की ओर जिनकी रुचि हो, उन्हें भी हम प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी छत्तीसगढ़ के अनन्य क्षेत्र में छोटी छोटी जगहों पर भी अपनी ब्रांच लगाएं, ताकि सबको यह लाभ प्राप्त होता रहे। और जो भी यहाँ एक बार स्किल्ड हो चुके हैं, उनकी स्किल, उनकी कौशल अनवरत जीवन भर बनी रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। साथ साथ माता पिता की सेवा, समाज में उनकी जो नागरिक